आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस लेसन का लास्ट टॉपिक है सर्च इंजन। कुछ और टॉपिक से साथ हैं बट रिलेटेड टू सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन है क्या? जैसा कि नाम से आप जानते हो कि वह इंजन जो सर्च करे, जो हमारे इन्फॉर्मेशन को ढूंढे। तो अब तक हमने उन्हीं साइट्स को इंटरनेट सर्फिंग द्वारा देखा जिन्हें हम पहले से जानते थे, यानी कि कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उस वेबसाइट का नाम पता हो जहाँ से सूचना मिलनी है। परंतु अब उस स्थिति पर विचार करिए जिसमें आपको वेबसाइट की जानकारी नहीं है, सूचना चाहिए परंतु हम उसकी वेबसाइट को नहीं जानते हैं। ऐसे हमें उस सूचना को उपलब्ध कराने का काम सर्च इंजन करता है। जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कब से होगा आपको नहीं पता है, उसका वेबसाइट नहीं पता, तो आप केवल सूचना लिख दो गूगल पे जा करके कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे लिख दो। कोई भी टॉपिक छोटा सा लिख दो, उससे संबंधित सूचनाएँ आपके स्क्रीन पर आ जाती हैं। मगर यदि उसका वेबसाइट आपको पता है तो आप उसका वेबसाइट लिख दो पूरा। तो ये चीज़ें हैं। इस प्रकार सर्च इंजन वह प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर सूचनाएं खोजता है और यह खोज विश्वव्यापी होता है, ग्लोबल होता है। भारत में सर्वप्रथम जो सर्च इंजन बना याहू बना था 1994 में। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन हैं, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो सभी जानकारियाँ पूर्ण रूप से दे। क्यों नहीं देता है? क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। जब तक अपडेट नहीं, जैसे मान लीजिए आज कोई घटना घट गई और आप अपने सूचना को, आपने सर्च इंजन को कल तक का आपने अपडेशन किया है, तो आज की घटना को कौन डालेगा नेट पे? आप कहाँ से सर्च कर पाएंगे? तो सर्च इंजन को अद्यतन करते समय यानी कि अपडेट करने में समय लगता है तथा इस बीच के समय में यदि कोई नई जानकारी आ जाती है तो वह हमारे नेट पे प्राप्त नहीं हो पाती। अतः कोई भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारियों को एक समय पर आपके सामने प्रस्तुत करे। इंटरनेट बहुत बड़ा तथा विश्वव्यापी नेटवर्क है, इसलिए सर्च इंजन भी शक्तिशाली तथा तीव्र गति से काम करने वाला होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट को डिफेंड करना है उसे। सर्च इंजन आपका काम नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे? इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा भाग लगभग नियमित रूप से केवल सूचनाओं को अपडेट ही करता है कि यूज़र जैसे ही सूचना मांगे वो उसे प्रस्तुत किया जा सके, क्योंकि सैकड़ों संख्या में नई वेबसाइट प्रतिदिन इंटरनेट पर उदित होती हैं। अतः इंटरनेट को सर्च इंजन की सहायता के बिना प्रयोग करना अत्यंत कठिन है। कुछ सर्च इंजन का नाम जैसे yahoo.com, इसका उदय 1994 में हुआ। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सभी वेबसाइट का संगठित रूप है जो छोटे छोटे भागों में विभाजित हैं। इन्हें अपडेट करने के लिए कमांड देने की आवश्यकता पड़ती है, बिना कमांड दिए अपडेट नहीं होते। इनका लैंग्वेज होता है। कुछ सर्च इंजन निश्चित समय के पश्चात खुद अपडेट हो जाते हैं। याहू निःशुल्क ईमेल की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। याहू पे कार्य कैसे होती है? तो सर्च इंजन के होम पेज पर हम पहुंचते हैं, खोजने वाली सूचना को होम पेज पर दिए गए बॉक्स में टाइप करते हैं, यानी कि ये आपका बॉक्स है, देख लो ये लंबा सा ये बॉक्स है, यही बॉक्स है, यहाँ हम टाइप करते हैं। फिर उसके बाद अब इस बॉक्स के समय पे स्थित सर्च बटन पर क्लिक करते हैं। ये है सर्च बटन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेब सर्च। तो सर्च बटन पर हम क्लिक करते हैं। सर्च इंजन उस सूचना के लिए खोज करता है तथा वांछित सूचना से संबद्ध यानी कि लिंक्ड वेब पेज को हमारे सामने प्रदर्शित कर देता है। तो ये कार्य सर्च इंजन का है। दूसरा हमारा है google.com। यह अभी सुप्रसिद्ध प्रचलित सर्च इंजन है। यह अनेक विषयों से संबंधित वेबसाइट तथा वेब पेजों को हमारे सामने पलक झपकते है। जैसे सर्च किया, लोग कहते हैं जो नहीं आता गूगल में सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। hotbot.com, इस सर्च इंजन के डेटाबेस पर लगभग 54 मिलियन पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध है, यानी कि उतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। यह चुने हुए शब्दों तथा वाक्य खंडों की सर्च करने के लिए उत्तम है, क्योंकि यह सर्चिंग बहुत अधिक विकल्प उपलब्ध, यानी कि एक सर्च आप कर रहे हो ना तो ऑप्शन उसके ज़्यादा देगा। lycos.com, इस सर्च इंजन में लगभग 66 मिलियन पृष्ठों की जानकारी संग्रहित है। यह सर्च इंजन अनेक विषयों में जानकारी उपलब्ध कराता है, जैसे समाचार, साइट, रिव्यूज, ध्वनि एक्सेट्रा। excite.com, इस सर्च इंजन में 50 मिलियन पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध है। alvisitdigital.com, इस सर्च इंजन का उदय 1995 में हुआ। यह बहुत ही लोकप्रिय सर्च इंजन है क्योंकि बहुत अधिक संख्या में जानकारी उपलब्ध करा देता है। हम यहाँ केवल गूगल का यूज़ करते हैं, इसलिए केवल गूगल के बारे में पता है। इन सबको सर्च करिए, आपको अनेक जानकारियाँ मिलेंगी। webcrawler.com, यह एक शक्तिशाली सर्च इंजन है। इस पर
कई विशेष वेबसाइट्स उपलब्ध हैं। सर्च इंजन में कार्य कैसे करते हैं? तो सर्च इंजन में खोजने के लिए एक कीवर्ड टाइप किया सकते हैं। कोई एक अक्षर टाइप कर दो उससे रिलेटेड, यानी कोई एक नाम टाइप कर दो उससे रिलेटेड, तथा सर्च इंजन इनकी खोज इंटरनेट पर करता है। जो चीज़ आप डाल दोगे उसको सर्च करेगा। खोज करने के पश्चात सर्च इंजन संपूर्ण परिणाम आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो इसको 3 घटक में हम सर्च करते हैं। पहला स्पाइडर, वेब क्रॉलर, बोट्स, एजेंट्स। तो पहले क्या काम करता है यह? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है जिन्हें हम स्पाइडर कह सकते हैं, वेब क्रॉलर कह सकते हैं, रोबोट कह सकते हैं, बोट कह सकते हैं या एजेंट कह सकते हैं। जो क्या करते हैं? तो इंटरनेट की डॉक्यूमेंट्स तथा उनके वेब एड्रेस को देखने के लिए छटाई का काम करते हैं कि जो आप चाहते हो उससे संबंधित ही रिजल्ट आपके सामने आए, दूसरा रिजल्ट ना आए, तो छटाई करेगा। स्पाइडर तथा वेब क्रॉलर सूचना को खोजने की विधिपूर्ण यानी कि मैथोडिकल प्रक्रिया को संपन्न करता है, यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर का डेटाबेस। बोट्स यानी कि एजेंट द्वारा एकत्रित किए गए डॉक्यूमेंट्स तथा वेब एड्रेस की सूची सर्च इंजन के इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को भेज जाती है, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा सिस्टम से आएगा, इंडेक्स करके आएगा, क्रमानुसार आएगा। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स तथा वेब एड्रेस से सूचनाओं को निष्कर्षित यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हुए इसकी सूची इंडेक्स बनाकर डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। और जो सूचीबद्ध की गई सूची है जिसको स्टोर करता है, सूचनाओं का प्रकार सर्च इंजन पर निर्भर करता है कि वो सूचनाएं किस प्रकार की हैं। कुछ सर्च इंजन डॉक्यूमेंट के प्रत्येक शब्द को सूचीबद्ध करते हैं तथा कुछ केवल डॉक्यूमेंट के शीर्षक को करते हैं और फिर आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाता है। एल्गोरिदम के हिसाब से जब कीवर्ड्स, कोई अक्षर, कोई नाम टाइप करके खोज प्रारंभ की जाती है तो सर्च इंजन सॉफ्टवेयर इसके डेटाबेस की खोज करता है। डेटाबेस की खोज क्या है? तो ऊपर आपको बताया गया कि इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर अपनी प्रविष्टियां संग्रहित करता है। जो इंडेक्स में डेटाबेस स्टोर हैं इनकी खोज करता है। इस विशिष्ट सर्च विधि को सर्च एल्गोरिदम कहते हैं। इसके पश्चात मैचिंग वाले डॉक्यूमेंट्स अथवा वेब एड्रेस को प्रदर्शित किया जाता है। 3 प्रकार से डिटेल जो है हमारे कंप्यूटर पे, हमारे स्क्रीन पे आता है। हम बहुत आसानी से उसको अपडेट कर लेते हैं, जैसे हम टाइप की वो आ गया। ये 3 घटक के द्वारा कार्य होता है। सर्च इंजन के लिए कुछ आवश्यक तथ्य हैं कि सर्च इंजन पे यूज़ कैसे करना चाहिए। तो पहला, वांछित सूचना के प्रभावपूर्ण सर्च के लिए आपको सर्च क्वेरी को तैयार करने की कला अवश्य सीखना चाहिए कि कैसे में सर्च करना है। तो पहला कि प्रश्न न करें, डो नॉट क्वेश्चंस। उदाहरण के लिए यदि आप बिल गेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और लिखते हैं हु इज़ द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तब आप लाखों मिलान प्राप्त करेंगे जिनसे आपको अधिकतर बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा। और उसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट में से बहुत ज़्यादा क्या होंगे? गलत, अच्छे व्यर्थ होंगे जिनका कोई यूज़ नहीं होगा, यूज़लेस होंगे। क्यों होता है ये? क्योंकि सर्च इंजन सर्च क्वेरी में प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग सर्च करेगा, यानी कि हु के लिए अलग, ऑनर के लिए अलग, माइक्रोसॉफ्ट के लिए अलग, कंपनी के लिए अलग, और सर्च के पश्चात परिणाम प्रदर्शित किया जाएगा। और कुछ सामान्य शब्दों जैसे ए, एंड, इज़, द, ऑफ, ये सब सर्च में नहीं लिया जाता, इसलिए सर्च का टेक्निक होना चाहिए। क्वेरी को विशिष्ट चिन्हों के बीच रखें, यानी कि आप अपनी सर्च क्वेरी को क्यूटोज में पंक्चुएशंस के बीच रखें, कॉलम के बीच रख सकते हैं। यदि आप जैसे मान लीजिए कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को सर्च करना चाहते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को यदि आप सर्च करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, या तो आप इसको सिंगल यूनिटेड कॉम लिखो, या हिस्टोरिकल डैश मॉन्यूमेंट्स डैश ऑफ डैश इंडिया, या हिस्टोरिकल सेमीकोलन मॉन्यूमेंट सेमीकोलन ऑफ सेमीकोलन इंडिया, ऐसे सर्च करो तब आपको रिजल्ट जाके बेहतर मिलेगा। फिर वाइल्ड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। एक जैसे मिलान के लिए इनका प्रयोग करें। एक जैसे मिलान, जैसे यदि आप किन्हीं ऐसी वस्तुओं को खोजना चाहते हैं जिनका आरंभ DIR से हो, तो जैसे DIR और वाइल्ड कार्ड यानी कि एस्टेरिस्क का यूज़ करोगे तो इससे संबंधित वर्ड आ जाएंगे। डायर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, डायरेक्टिव आ जाएगा, डायरेक्टर आ जाएगा, यानी कि जो वर्ड DIR से आएंगे वो सभी आपके सामने आ जाते हैं। केस सेंसिटिव, लोअर केस शब्द मिलान के लिए केस सेंसिटिव नहीं होते, परंतु अपर केस शब्द केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे प्रोग्राम लिखेंगे तब यह प्रोग्राम, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम तथा प्रोग्राम के लिए एक जैसी सर्च करेगा, यानी कि स्पेलिंग ऐसा ही होगा, परंतु यदि PRO बड़े लेटर में रहेगा, GRM छोटे लेटर में रहेगा, तो अब यह केवल प्रोग्राम को सर्च करेगा। तो ये थोड़ा अंतर होता है कि केस सेंसिटिव अपर केस का भी कुछ मतलब होता है और लोअर केस का भी कुछ मतलब होता है। शब्दों का संयोग, यदि आप चाहते हैं कि कोई शब्द अथवा वाक्यांश खोजें और कुछ में आधा अधूरा आपको जानकारी उस दिए गए डॉक्यूमेंट्स में परिलक्षित हों,
तब आप शब्दों को तुरंत पहले प्लस जैसे मेरठ प्लस मेरठ प्लस यूनिवर्सिटी, यानी कि आप कोई ऐसा वर्ड भूल गए जो मेरठ से पहले हो या फिर मेरठ के बाद हो, तब आप सर्च करेंगे ना तो हो सके तो मेरठ से पहले कोई यूनिवर्सिटी हो उसका नाम आ जाए। या फिर आप चाहते हैं कि मेरठ के बाद ऐसा शब्द है जिसमें यूनिवर्सिटी ना हो तो उसको शब्द वियोजन कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई शब्द अथवा वाक्यांश ऐसा हो जो डॉक्यूमेंट से परिलक्षित न हो तो उसके लिए माइनस लगाना है, तो प्लस मेरठ माइनस यूनिवर्सिटी, यानी कि मेरठ के साथ के ऐसे वर्ड आए जिसमें यूनिवर्सिटी न हो। तो ये तरीका है नेट सर्फ करने का, तो इस टेक्निक से हम लोगों को नेट का यूज़ करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।